8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज स्टडी हमारा 3rd यूनिट चल रहा है और उसमें हमारा सब यूनिट है पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका आज हम देख रहे हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडजेक्टिव, अगर हम आसान ज़बान में देखें तो एडवर्ब जो है वो वर्ब से मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें फराहम करता है। जैसे कि रन क्विकली, रन स्लोली। तो यहाँ पे रन जो है ये वर्ब है, लेकिन क्विकली ये एडवर्ब हुआ, यहाँ पर स्लोली ये एडवर्ब हुआ। उसी तरह से स्पीक लाउडली, स्पीक क्वाइटली, कम क्विकली, कम स्लोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्विकली, लाउडली, स्लोली, क्वाइटली ये जो है एडवर्ब हुए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को ly लगाने से तैयार होता है, लेकिन हमेशा नहीं। यहाँ पर देखते हैं कुछ मिसालें। शी रन्स, यहाँ पर एडवर्ब नहीं है। रन जो है वो वर्ब है यहाँ पर, लेकिन एडवर्ब यहाँ पर नहीं है इस सेंटेंस में। लेकिन एडवर्ब के साथ में ये सेंटेंस कैसा बनेगा, शी रन्स क्विकली। तो यहाँ पर रन जो है वो वर्ब है, लेकिन क्विकली ये एडवर्ब है, यानी वो दौड़ रहा है कैसा, शी रन्स क्विकली, तो वो क्विकली जो है उसका एडवर्ब हुआ, जो कि वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है। सेकेंड है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स, यहाँ पर नो एडवर्ब। ही रीड्स स्लोली, यहाँ पर स्लोली जो है वो एडवर्ब हुआ। द ओनली वे वी कैन रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब इज बाय द वर्क द एडवर्ब डज इन अ सेंटेंस। यहाँ पर हमें कब समझ में आता है, जब सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें एडवर्ब समझ में आता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस को कंपेयर करते हैं। द ट्रिप वेंट वेल, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है वेल को, और सेकेंड वाला एक सेंटेंस है द ओल्ड वेल वॉज फुल बाय मॉर्निंग। तो यहाँ पर दोनों भी वेल को अंडरलाइन किया हुआ है। कभी कभार आपको भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, कौन से सेंटेंस में वो वर्ड एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये तलाश कीजिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें मीनिंग भी समझना बहुत ज़रूरी है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडवर्ब वेल डिस्क्राइब्स द वर्ब वेंट, यानी वेंट को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर वेल, और इसलिए वो क्या है, एडवर्ब है। और सेकेंड सेंटेंस में द वर्ड वेल नेम समथिंग एंड दस इज अ नाउन, यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है सेकेंड सेंटेंस में, और फर्स्ट सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। और एक एग्जांपल देखेंगे। आई विल कैच द अर्ली ट्रेन, तो ट्रेन जो है वो नाउन है और उसके लिए ये अर्ली यूज हुआ है। तो अर्ली डिस्क्राइब्स द नाउन, ट्रेन एंड इज एन एडजेक्टिव। हमने इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। एडजेक्टिव जो है वो टेल्स अबाउट द नाउन। तो ये ट्रेन जो है नाउन है, उसके बारे में अर्ली बता रहा है। लेकिन इसी तरह का एक अर्ली से ही एक सेंटेंस बना हुआ है, आई अवोक अर्ली दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो अर्ली है टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब, उठने के बारे में है कि जल्दी उठे, है ना। तो अवोक वर्ब है एंड इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम डिस्क्राइब हो रहा है इससे। तो इस तरह से हम अभी देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये टाइप्स है उसके। आंसर द क्वेश्चंस है, जब व्हेन यूज होता है तो उसके आंसर में एडवर्ब होता है नाउ, टुमारो। फॉर एग्जांपल लीव नाउ, आर यू गोइंग टुमारो। तो जब हम टाइम के बारे में पूछते हैं तो उस वक्त इस तरह के एडवर्ब्स यूज होते हैं। जब प्लेस के बारे में पूछते हैं तो हम वेयर क्वेश्चन करते हैं और उस वक्त एडवर्ब होता है अवे, बैक वगैरह। एग्जाम्पल है ही वॉकड अवे।
व्हेन आर यू बैक। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके लिए हम हाउ यूज़ करते हैं, कैसे, जैसे कि क्विकली, लेजीली, तो वॉक क्विकली, शी गॉट अप लेजीली। उसी तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री में हाउ मच, फुल्ली, हार्डली, क्वाइट। एग्जाम्पल है दे हार्डली टॉक्ड, ही वॉज क्वाइट हैप्पी। अब अगला है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए क्वेश्चन होता है हाउ ऑफन के तौर पर, और उसके आंसर्स में हम देते हैं समटाइम्स, ऑलवेज, आई ऑफन विजिट द पार्क, समटाइम्स आई कम लेट। तो इस तरह से ये एडवर्ब के टाइप्स हुए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एडवर्ब फॉर्म फॉर क्विक, अब यहाँ पर एडवर्ब फॉर्म ऑफ क्विक हमें तलाश करना है। ऑप्शन है क्विक, क्विकली, क्विकनेस और फास्ट। तो देखिए हमने पहले ही पढ़े हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एडवर्ब ly लगाकर होते हैं, और यहाँ पर क्विक का एडवर्ब जो है वो क्विकली है, यानी हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पिक आउट इनकरेक्ट एडवर्ब। यहाँ पर जो गलत एडवर्ब है उसको हमें पिक आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है क्विकली, क्लियरली, ब्रेवली और फास्टली। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्विकली, क्लियरली और ब्रेवली है ये एडवर्ब है, लेकिन इनकरेक्ट एडवर्ब फास्टली है, क्योंकि फास्टली ये एडवर्ब नहीं है बल्कि फास्ट जो है वो खुद एक एडवर्ब है। तो इसलिए हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। आगे है पिक आउट एन एडवर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब तलाश करना है। नितिन रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो देखिए यहाँ पर नितिन रीड्स क्वाइट क्लियरली, एडवर्ब जो है, एडवर्ब सेज मोर अबाउट वर्ब। तो रीड के यानी वो पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ पर जो क्लियरली है ये हमारे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है रीड वर्ब जो है, रीड के बारे में, इसलिए एडवर्ब फॉर्म जो है वो क्लियरली, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस इन विच द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जब समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, उस वक्त भी इस तरह से था, वेल वाला क्वेश्चन आया था, और अर्ली वाला जो एग्जाम्पल था तो उसमें अंडरलाइन किए हुए थे। उसी तरह से ये भी है, 4 हमें ऑप्शन दिए गए, उसमें आफ्टर को अंडरलाइन किया हुआ है, और हमें देखना है कि कौन सा वाला आफ्टर सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, आफ्टर एजेस शैल वी सिंग हिज ग्लोरी। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो आफ्टर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, क्योंकि वो अराइव्ड जो कि वर्ब है उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फादर, यानी ये एक नाउन के बारे में बता रहा है, यानी एक एडजेक्टिव है। और थर्ड वाले इसमें वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, यहाँ पर ये जो आफ्टर है ये प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। और जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें आफ्टर एजेस, तो यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दे अराइव्ड सून आफ्टर, ये हमारा सही है। इसी तरह के और भी सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और आखिर में आंसर की भी दी जा रही है, उसे अपने जवाबात की तस्दीक कीजिए।